हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रज्ञा डिजिटल क्लासेस में। आज है डे 16 ऑफ द हिंदू ओवरव्यू। तारीख है 26 फरवरी और दिन है बुधवार। महाशिवरात्रि है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। भगवान भोलेनाथ की अनुकंपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। चलिए देखते हैं न्यूज़पेपर। फ्रंट पेज पे वही स्लश एंड वाटर सीपेज हिंडर्स तेलंगाना टनल रेस्क्यू एफर्ट। तेलंगाना का जो श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कनाल प्रोजेक्ट है, वहां पे टनल में पानी का सीपेज हो रहा था, पानी लीक हो रहा था। उसकी वजह से टनल में मिट्टी वगैरह, मलबा वगैरह थोड़ा सा अंदर सीपेज होने लगा और नुकसान आ गया। और उसमें रेस्क्यू का काम जारी है। अभी भी जो लोग फंसे हुए थे उनसे कांटेक्ट नहीं किया जा सका है, तो ये एक न्यूज़ है, चल रही है। देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। ये एक अनफॉर्च्यूनेट सी चीज़ है और इसमें काफ़ी सारी एजेंसीज़ इन्वॉल्व हैं, इरिगेशन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, नेवी इन्वॉल्व है, आर्मी इन्वॉल्व है, एयर फोर्स इन्वॉल्व है, इसके अलावा एनडीआरएफ इन्वॉल्व है। इस तरह से लगभग 9 एजेंसीज़ इन्वॉल्व हैं, मिल करके रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा अचीव कुछ सक्सेस मिल नहीं पाई है। होपफुली कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, लेट्स सी क्या होता है। फ्रंट पेज पर ही एक ये दूसरी न्यूज़ है। आम आदमी पार्टी कॉस्ट दिल्ली एक्सचेकर लॉस ऑफ 2000 करोड़ सीएजी, ठीक है। दिल्ली में नई सरकार आ गई है भारतीय जनता पार्टी की और आम आदमी पार्टी के सारे जो पुराने काम है अब उनका लेखा-जोखा लिया जा रहा है और एक रिपोर्ट पेश की गई थी असेंबली में। सीएजी की जो रिपोर्ट थी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी कि जो दिल्ली एक्साइज जो थी एक ये मामला था, लिकर पॉलिसी जो दिल्ली सरकार की आई थी, उसकी वजह से एक्सचेकर को कितना लॉस हुआ, तो उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट पेश की गई है। अब ये मामला आगे चलेगा, आरोप-प्रत्यारोप चलते रहेंगे, बीजेपी कुछ बोलेगी, कांग्रेस कुछ बोलेगी और इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो आम आदमी पार्टी है, उसके कई सारे नेताओं को फिर से जेल जाना पड़े, तो देखिए क्या होता है। ये न्यूज़ है, यूएस साइड्स विद रशिया एट यूएन, कॉल्स फॉर स्विफ्ट एंड टू वॉर। यूएन जनरल असेंबली में एक रेज़ोल्यूशन लाया गया था, उसमें बड़ी अजीब-सी और एक पहली बार ऐसी घटना घटी है कि यूनाइटेड स्टेट्स रसिया के साथ मतलब उसके फ़ेवर में वोट किया है। तो ये एक न्यूज़ है, इसको वर्ल्ड पेज पे देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल एक ही लाइन की न्यूज़ थी, अब ये डेवलपमेंट होती रहेगी, आगे-आगे इसमें कुछ ना कुछ होता रहेगा, तो जैसे-जैसे कुछ होगा, हम लोग देखते रहेंगे। फिर जब आते हैं फ्रंट पेज पे सबसे नीचे, तो एक ये न्यूज़ है, कांग्रेस एक्स एमपी सज्जन कुमार सेंटेंस्ड टू सेकंड लाइफ टर्म इन एंटी सिख राइट केस, ठीक है? ये क्या है? 1984 में सिख दंगे हुए थे दिल्ली में, उसमें एक पर्सन थे सज्जन कुमार, 80 साल की अब इनकी उम्र हो गई है, मतलब आज से लगभग अ 40 साल पहले तब इनकी उम्र 40 साल रही होगी, कांग्रेस के सांसद थे ये और इनको उम्र कैद की सज़ा हुई है। एक केस में ये पहले से ही उम्र कैद काट रहे हैं, जेल में हैं और एक दूसरा केस भी चल रहा था, उसमें भी इनको लाइफ इम्प्रिज़नमेंट यानी कि उम्र कैद की सज़ा मिली है। तो अब ये एक पुराना केस हो गया है, लेकिन ये है कि मामला कोर्ट में चल रहा है, तो अब उसका कुछ ना कुछ फ़ॉलो-अप न्यूज़पेपर में आता रहता है। बस एक लाइन में देखना कि सज्जन कुमार सिख राइट केस के लिए जेल में हैं। पेज नंबर 2 पर आते हैं तो कुछ इसमें है नहीं। पेज नंबर 3 पे और कुछ नहीं है, बस एक ये छोटी-सी न्यूज़ है, एक अपडेट। कर्नाटक और महाराष्ट्र का इश्यू जो चल रहा था लैंग्वेज का मामला, हम लोगों ने कल भी कवर किया था। उसमें एक नई डेवलपमेंट ये है कि जो बच्चे थे, माइनर गर्ल थी, उसके जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने पॉक्सो एक्ट के तहत जो केस दर्ज हुआ था कंडक्टर पे, उसको विथड्रॉ कर लिया है। उनका कहना है कि देखिए, एक छोटी-सी अल्टरकेशन थी, छोटी-सी झड़प हो गई थी बस में, लेकिन कुछ लोगों ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से, अपने हित की वजह से अपने फ़ायदे के लिए इसको मराठी बनाम कन्नडा का एक जंग बना दिया और हम इस केस को विथड्रॉ करते हैं। एक समझदारी का काम है, मतलब पेरेंट्स के बिहाफ़ पे कि एक कोई छोटा-सा मसला था तो उसको पॉलिटिसाइज़ नहीं होने दिया और जब मैटर बढ़ने लगा बिना मतलब के, बिना बात के, तो फिर उन्होंने विथड्रॉ किया। समझदारी की है। लेकिन कुल मिला के फिलहाल अपडेट यही है कि वो जो केस था कन्नड़ और मराठी का, उसमें ये डेवलपमेंट है। पेज नंबर 4 पे ये है एक न्यूज़, ये इम्पोर्टेंट है। एक्सेप्टिंग तालिबान एनवॉय इन दिल्ली विल अंडरमाइन इंडियाज़ क्रेडिबिलिटी, ठीक है? ये क्या है? पिछले दिनों न्यूज़ ये आ रही थी कि जो तालिबान है, तो तालिबान के ही किसी एनवॉय को दिल्ली में अपॉइंट किया जाएगा और अफ़गानिस्तान की जो एम्बेसी है, यानी कि जो दूतावास है, अभी तक वहाँ पे तालिबान का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, लेकिन अब ये बात आ रही है कि तालिबान के किसी रिप्रेजेंटेटिव को एज़ एन एनवॉय इंडिया एक्सेप्ट करेगा और इसी बात को लेकर ये डिस्कशन चल रही थी कि अगर इंडिया ऐसा करेगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी को
अ, झटका लगेगा। अभी ये एक न्यूज़ इन डेवलपमेंट है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ पे लोगों ने ये बात कही है। देखते हैं क्या होता है, जब इसमें कुछ हो जाएगा, कोई एन्वॉय अपॉइंट हो जाएगा तब फिर हम इसको और आगे डिटेल में कवर करेंगे। एक ये न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है। तमल, इंडियाज़ लास्ट इम्पोर्टेड वारशिप लाइकली टू बी कमीशन्ड इन जून, ठीक है? ये क्या है? एक वारशिप है, स्टेल्थ फ्रिगेट है, ये रशिया में बन रहा था, ठीक है? रूस में बन रहा था, इंडियन नेवी ने ऑर्डर दिया था। लेकिन क्या है कि ये लास्ट क्यों है? क्योंकि अब इंडिया अपने वारशिप्स खुद ही बनाने लगी है। तो ये डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर के भारत सरकार पिछले कुछ सालों में जिस तरह से सुधार कर रही है, जैसे कि एक्सपोर्ट भी हम करने लगे हैं थोड़ा-थोड़ा सा। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था कि राजनाथ सिंह जी का एक स्टेटमेंट था कि अभी हम 23,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं, आने वाले समय में 50,000 करोड़ का टारगेट है। तो उसी में ये एक डेवलपमेंट है कि आईएनएस तमाल जो कि लास्ट इम्पोर्टेड शिप होगा, अब वो कमीशनिंग के लिए तैयार है। जून में शायद कमीशनिंग हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। फिर एक न्यूज़ ये है रेडिकल माइती ग्रुप सीक्स बॉर्डर फेंसिंग, मणिपुर एनआरसी रिटर्न ऑफ एसटी स्टेटस। तो मणिपुर में अभी प्रेसिडेंट रूल लागू है और वहाँ के जो गवर्नर हैं, गवर्नर से एक रिप्रेजेंटेटिव मिले हैं माइती ग्रुप के। उन्होंने कहा है कि उन्हें ये चीज़ें चाहिए, पहले तो फेंसिंग होनी चाहिए बॉर्डर की मणिपुर बॉर्डर की और म्यांमार बॉर्डर की। इसके अलावा मणिपुर में भी एनआरसी करवाई जाए और जो ये ग्रुप है, इसको एसटी का स्टेटस रिटर्न किया जाए। तो अब ये डेवलपमेंट है, धीरे-धीरे ये इसमें देखते हैं क्या होता है। रोज़ कुछ ना कुछ कवरेज मणिपुर से आती ही रहती है, हमें हर दिन उसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। पेज नंबर 5 पे एक ये है बिल ऑन साइमल्टेनियस पोल्स विल फेल लीगल चैलेंज फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेल्स हाउस पैनल, ठीक है। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे यूयू ललित ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने गए और पार्लियामेंट्री कमेटी ने इनसे जब सवाल पूछा कि ये जो साइमल्टेनियस पोल है इसका जो मसला है ये आगे कैसे बढ़ेगा, ये कैसे कैसे प्रोसीड करेगा, तो उन्होंने कहा कि जो ये बात हो रही थी कि असेंबली को डिसॉल्व किया जाएगा। अगर वो कोर्ट में जाएगा तो फिर कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर देगा यानी कि वो लीगल चैलेंजेस को पास नहीं कर पाएगा। और इसके बेनिफिट्स हैं, काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं लेकिन ये है कि लीगल चैलेंज है और वो बिल अभी लीगल चैलेंज को पार नहीं कर पाएगा। तो फिलहाल यही एक रिपोर्ट है कि अभी सरकार लॉ तो ले आई है, बिल तो ले आई है लेकिन जब उस वो जुडिशरी के सामने जाएगा जब उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की बात आएगी और फिर उसकी स्क्रूटनी होने लगेगी, जुडिशियल स्क्रूटनी, तो फिर वो शायद आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये एक न्यूज़ थी। आगे देखते हैं ये चीज़ कैसे डेवलप होती है, पेज नंबर 5 पे बस इतना ही है। फिर एक ये नीचे की न्यूज़ स्टालिन कॉल्स फॉर ऑल पार्टी मीटिंग ऑन मार्च 5 टू डिस्कस डिलिमिटेशन कमीशन। ये क्या है? डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर डिस्कशन करना चाह रहे हैं। स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने कई सारी जो रीजनल पार्टीज़ हैं, लोकल पार्टीज़ हैं तमिलनाडु की, उन्हें इनवाइट किया है। किस लिए इनवाइट किया है? कि आइए बैठ के बातें करते हैं। अच्छा मसला क्या है? 2026 में डिलिमिटेशन होना है। डिलिमिटेशन में क्या होता है? जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज़ हैं, पॉपुलेशन है और किस स्टेट को कितनी सीट्स अलॉट की जाएँगी पार्लियामेंट में, उन सारी चीज़ों को रिकंसिडर किया जाएगा। अब उन्हें जब रिकंसिडर किया जाएगा, तो तमिलनाडु की जो अभी एक्जिस्टिंग सीट्स हैं 39, मोस्ट प्रोबेबली वो 31 हो जाएँगी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन तमिलनाडु की कम है और जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और एक एमपी कितने लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, वो काफ़ी हद तक पॉपुलेशन से या जनसंख्या से निर्धारित होता है। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, स्टालिन का कहना है कि हमने तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस पे इतना काम किया, अपनी जनसंख्या को कंट्रोल में किया, तो हमने तो पॉजिटिव ढंग से काम किया, उसके बदले पता चला कि हमारी सीट्स ही कम हो जाएँ, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ये एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। अभी आने वाले 1 से 2 सालों में डिलिमिटेशन और ये मुद्दा लगातार न्यूज़ में रहेगा, तो इसको एक-एक, 2-2 लाइन करके तैयार करते रहना चाहिए। अपनी स्टैटिक बुक से भी और करंट अफेयर्स से उसको अपडेट करते रहना चाहिए। पेज नंबर 6 पे एक लाइन की ये न्यूज़ है सीबीएसई प्रपोजेस ड्राफ्ट पॉलिसी फॉर कंडक्टिंग 2 बोर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम 25-26। सीबीएसई का कहना है
कि जो बोर्ड एग्ज़ाम्स जो कि अभी साल में 1 बार होते हैं, उनको 2 बार करवाया जाए, कब से? अगले साल से 2025-26 से। किस क्लास के लिए? 10th से शुरुआत होगी, 12th से नहीं। क्लास 10th के बच्चों का जो बोर्ड है, वो साल में 2 बार होगा। तो अभी के लिए फिलहाल यही न्यूज़ है। एक ड्राफ्ट रखा गया है, सीबीएसई अपनी वेबसाइट पर एक ड्राफ्ट लेके आया है, देखते हैं कि उस ड्राफ्ट पे जो फीडबैक मिलते हैं, फिर फिर सीबीएसई उसे कैसे एग्ज़ीक्यूट करता है, आगे उस पे क्या एक्शन्स होते हैं। साइंस पेज पे कुछ भी ख़ास नहीं है। एडिटोरियल पेज पर आते हैं, तो ये एडिटोरियल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। द राइट्स राइज़, यूरोप्स स्टेट ऑफ डिनायल, इसके अलावा ब्लंट वेपन, ये क्या है? नेट कर्व्स, जो इंटरनेट शटडाउन होते हैं, उससे रिलेटेड कल एक आर्टिकल हम लोगों ने देखा था, आज भी उससे रिलेटेड आर्टिकल है। और एक और इसके आगे भी एक बड़ा आर्टिकल भी है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में। तो इसको पढ़ने की जरूरत वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर आपको मन करे तो सिर्फ ये वाला पढ़ लीजिए, सिर्फ ये आर्टिकल। हाँ, द ब्लंट वेपन। और इसमें काफी सारा डेटा है, तो उस डेटा को नोट कर लेना जरूरी है, एग्जाम के लिए वो काम आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है, दो चार फैक्ट्स बस नोट कर लीजिए, जिन्हीं को यूज़ करना होगा मेंस में और इंटरव्यू में आंसर देते समय, बस इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इस आर्टिकल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बगल वाले की। फिर एक ये आर्टिकल है, वाइल्ड एंड सेफ, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन से रिलेटेड है। तमिल केरल में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और ये एक बड़ा मुद्दा बन रहा था। तो उसी से रिलेटेड एक आर्टिकल है। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए, कंबाइंड वे में, एक होलिस्टिक वे में अगर आपको तैयारी करनी है, तो नेट पे बहुत सारा मटेरियल, किसी भी कोचिंग का मटेरियल आपको मिल जाएगा, और वहाँ से कोई आर्टिकल पढ़ लीजिए और एक ही बार में सारा तैयार कर लीजिए, रोज-रोज नहीं पढ़िए, ठीक है? ह्यूमन स्मगलिंग मस्ट एंगेज पार्लियामेंट्स अटेंशन। पिछले दिनों जो डिपोर्टेशन की न्यूज़ आ रही थी अमेरिका से, जिस तरह से लोगों को डिपोर्ट किया गया, अब ये लोग वहाँ पे पहुँचे कैसे? वहाँ पे पहुँचे मतलब कई सारे फेक लोग, फेक एजेंट्स थे, और जो फर्जी वाला कर रहे थे, फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करवा रहे थे। तो ऐसे लोगों पर भी चर्चा होनी चाहिए, संसद में ये मुद्दा उठाया जाना चाहिए, उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। फिर ओपिनियन पेज पर आते हैं, तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको पढ़ना चाहिए। एआई हैज़ एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक है? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्यों है? अब देखो, एक लाइन में अगर कहूँ तो जो एआई मशीन्स हैं, वो बहुत हैवी पावर कंज़्यूम करती हैं, ठीक है? उनकी जो कैलकुलेशन होती है, वो सिंपल कैलकुलेशन नहीं होती, वो बहुत सारे सोर्सेज़ से इन्फॉर्मेशन उठाता है, फिर उसको रिफ़ाइन करता है, फिर हमें जाकर के एक आंसर देता है। गूगल वगैरह में ऐसा नहीं है, ठीक है? लेकिन जो एआई है, एआई बहुत ज़्यादा पावर कंज़्यूम करता है, और ज़रूरी है कि हम एआई को प्रमोट तो करें, लेकिन एनवायरमेंटल जो कंसर्न्स हैं, वो भी एड्रेस करें। एआई रिलेटेड एनवायरमेंटल कंसर्न, तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। एआई को लेकर के पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, इससे रिलेटेड सब कुछ एक-एक जगह पे नोट करते जाना चाहिए, एग्ज़ाम में ये काम आएगा। ठीक है? तो ये एक बात थी, एआई से रिलेटेड आर्टिकल था। इसके अलावा इंडियाज़ सोल इंटेंशन टू कर्ब इंटरनेट, ये बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप बस ये वाला पढ़ लीजिए, यहीं से कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए, और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में एक ये वाली पेज आती है, शुड अ थर्ड लैंग्वेज बी कंपल्सरी, क्या एक थर्ड लैंग्वेज कंपल्सरी होना चाहिए? उसी पर रिलेटेड एक आर्टिकल है, पिछले बहुत समय से हम लोग इसको देख रहे हैं, अब कवर करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट डिड द हाई कोर्ट रूल अबाउट अरेस्टिंग अ वुमन एट नाइट? दरअसल मामला ये है कि मद्रास हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था। तो वहाँ पे ये केस गया था कि जो वुमन है, उसको रात में अरेस्ट किया गया था, 8 बजे के आसपास। और सीआरपीसी में ये है कि किसी भी महिला को सनसेट के पहले और सनसेट के बाद नहीं अरेस्ट किया जा सकता है, यानी कि दिन में ही किया जाएगा, दिन डूबने के बाद या दिन निकलने के पहले नहीं किया जाएगा। तो मद्रास हाई कोर्ट का कहना है कि सीआरपीसी में वो जो बात लिखी हुई है, वो मैंडेटरी नहीं है, दैट इज़ मेयरली डायरेक्टिव इन नेचर, यानी कि वो बस एक निर्देश है कि ये फॉलो करना है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको लगातार फॉलो ही करना है। अगर परिस्थितियाँ वैसी नहीं हैं, आप उनको लीव भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था हाई कोर्ट रूलिंग अबाउट अरेस्टिंग अ वुमन एट नाइट। ये एक चीज़ है, कीवर्ड हम लोगों ने पिछले दिनों भी एक चीज़ देखी थी, अ, सर्विलांस कैपिटलिज्म।
सर्विलांस कैपिटलिज्म एक वर्ड हम लोगों ने देखा था। अभी आज जो वर्ड है दैट इज़ पॉलिटिकल कंसल्टेंसीज़। पॉलिटिकल कंसल्टेंसीज़ क्या है? आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से इलेक्शन में इस तरह की चीज़ें बहुत हो रही हैं कि पार्टीज़ जो कंसल्टेंट फर्म्स हैं उनको हायर करती हैं, वो ही रिसर्च करती हैं, वही डेटा प्रोवाइड करती हैं और उसके बेसिस पर इलेक्शन लड़े जा रहे हैं और जीते भी जा रहे हैं। तो ये वाली जो चीज़ है कि क्या ये इंडियन इलेक्शन का पूरा फेस है उसको चेंज कर देगा? तो उसी पर ये आर्टिकल है, इसको पढ़ना चाहिए, अच्छा आर्टिकल है। बिज़नेस पेज पे एज़ सच कुछ ख़ास है नहीं, बस एक-एक लाइन की न्यूज़ है। रूपी प्लंजेस टू 87.19 ठीक है, रुपया लगातार गिरता जा रहा है। अ, एफआईआईज़ का सेल ऑफ जारी है, ट्रम्प का जो थ्रेट है रेसिप्रोकल टैरिफ का, वो भी बदस्तूर बना हुआ है और उसकी वजह से रुपया गिर रहा है लगातार। इंडिया एंड यूएस इन टॉक्स टू मिटिगेट इम्पैक्ट ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ। ये देखो रेसिप्रोकल टैरिफ की जो बात है उसी को लेकर के इंडिया और अमेरिका बात कर रहे हैं कि इसको कैसे मिटिगेट किया जाए। तो अभी ये बात चल रही है। इसके अलावा इस पेज पर और कुछ खास नहीं है, बस ये है एक क्रिप्टो ट्रेड बूम इन इंडिया। क्रिप्टो ट्रेड बूम्स इन इंडियाज़ स्मॉलर सिटीज़ एज़ जॉब ग्रोथ एंड इनकम डिसअपॉइंट ठीक है। जॉब मिल नहीं रही है लोगों को, इनकम में ग्रोथ हो नहीं रही है और उसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट बहुत हो रही है लोगों को, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट होने की वजह से लोग अब क्रिप्टो ट्रेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और जो छोटे शहर हैं उसमें क्रिप्टो ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा बूम आया है पिछले कुछ सालों में। तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, बस एक लाइन में जान लेने की है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग बढ़ रही है। इसके अलावा बिज़नेस पेज पे और कुछ भी नहीं है। फिर जब आगे आते हैं तो एक ये न्यूज़ है कि यूनाइटेड किंगडम टू इंक्रीज़ डिफेंस स्पेंडिंग टू 2.5% ऑफ जीडीपी। डिफेंस स्पेंडिंग अब ये लोग शायद बढ़ाएँगे, बढ़ाना इनकी मजबूरी भी है क्योंकि अमेरिका जिस तरह से पुल आउट कर रहा है उससे उसे लेकर के ये कहा जा सकता है कि अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते। दूसरा ट्रम्प ने भी नेटो जो सदस्य हैं उन पर अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाने का दबाव डाला था। ट्रम्प तो यहाँ तक कह रहे थे कि 5% स्पेंडिंग की जाए लेकिन जो नेटो के हेड हैं उनका नहीं 3% तक ठीक रहेगा। और अभी जो है यूनाइटेड किंगडम 2.3% ऑफ जीडीपी डिफेंस पे खर्च करता है। लेकिन धीरे-धीरे प्लान ये है कि 2.5% तक किया जाएगा इसी साल से। अब ये है कि ये 2.5% मतलब पैसा आएगा कहाँ से? तो उन्होंने कहा कि जो हम फ़ॉरेन एड देते हैं, उसको थोड़े के लिए हम 2.7% ऑफ 0.5% ऑफ जीडीपी से घटा करके 0.3% ऑफ जीडीपी कर देंगे और इसी को हम यूज़ करेंगे डिफेंस स्पेंडिंग के लिए। ठीक है, फिर आगे आते हैं तो वर्ल्ड पेज पे ही आफ्टर R1 डीपसीक रसेस टू रिलीज़ अपडेटेड एआई मॉडल एज़ चाइना गोज़ ऑल इन। डीपसीक क्या है? जैसे चैट जीपीटी है वैसे ही डीपसीक है एक एआई टूल है, ठीक है। अब इसका एक मॉडल आया था, पहला मॉडल क्या नाम था उसका? R1। अब R1 के बाद जो डीपसीक है वो R2 मॉडल को रिलीज़ करने की तैयारी कर रहा है। पहले जो डेट थी उससे ज़्यादा जल्दी रिलीज़ करने की प्लानिंग हो रही है। फिर वर्ल्ड पेज पे कुछ नहीं है, फिर आ जाता है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज पे कुछ भी नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान पे क्या ही बात किया जाए। ऐसे फालतू के मसलों पे, फालतू के देश पे बात करके अपना समय ज़ाया नहीं करते हैं। फिर आगे आते हैं स्पोर्ट्स पेज पे कुछ भी नहीं है। सारा कुछ वही है जो हम पहले कवर करते आ रहे हैं। तो ये था आज का न्यूज़पेपर, छोटा-सा न्यूज़पेपर था, ज़्यादा कुछ इसमें ख़ास है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो हम पहले ही कवर कर चुके हैं और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो जिसको डिटेल में हम यहाँ नहीं कवर करते हैं, उसको एक इंडिपेंडेंट एक्सप्लेनेटरी वीडियो के फॉर्म में कवर कर लेते हैं। आप उसको वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये था आज का न्यूज़पेपर, मिलेंगे कल फिर एक और दिन के नए न्यूज़पेपर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।